वेलकम एवरीवन माय व्लॉग में। तो ये मेरा जैसे बोलते हैं मेरे यहाँ चढ़ाव का या तो सिंदूर दान जिसे बोलते हैं उसका व्लॉग है मेरा। तो आप पूरा फुल एंजॉय करना, एक एक चीज़ इसमें देखना कि हमारे एमपी कल्चर का है, कैसे होता है, क्या होता है। ये वहाँ पे एंट्री ले रही हूँ मैं। जयमाला के बाद हमारे यहाँ चढ़ाव और सिंदूर दान होता है, उसमें मैं बैठ रही हूँ। मेरी दीदी हैं, पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, तो एंजॉय करो। और बीच बीच में जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी उसमें मैं वॉइस ओवर देती रहूँगी। इस भाग में पहनना है अंगुलाग्रे। अंगुलाग्रे तपो वृद्धि, यहाँ से तप बढ़ता है, यहाँ से धर्म संपत्ति यश प्राप्त होता है। मध्यस्ये च संश्रिय मूले कर्म विनश्यात्। और इस साड़ी में ये साड़ी जो मैंने पहना हुआ है रेड कलर वाली, ये चढ़ाव में ससुराल की तरफ से हमारे यहाँ से जाती हैं। और कितनी साड़ियाँ और क्या गए थे आगे मैं बताऊंगी। बट ये साड़ी का कलर मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था। बट आप भी बताना कि इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ। गणेश जी का ध्यान ओम शुंभस्य गदन्तस्य कपिलो बलिवर्णकः लंबोदरस्य विजनाशो विनायकः स्थानदेवताभ्यो नमः मातृपिता चरणकमलेभ्यो नमः। विष्णु विष्णु नमः। हरि हरि पान बताई दे 5 या 11 बना के और यहाँ पे दूल्हा नहीं रहता है, सिर्फ दुल्हन बस रहती है। उसी का चढ़ाव, उसी का सिंदूरदान होता है। आप आगे भी देखना। करो। गणेश जी का जब पूजन करते हैं तो दूर्वा से समर्पयामि। जयम तो गाइस ये ससुराल से आता है, जो आपने देखा था, इसको उड़ाते हैं चुनरी। और यहाँ पे हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं जो कि बहुत अच्छे से पूजा पूरा विधि विधान से करवाए थे। हमारे यहाँ के पंडित हैं। और मेरी शादी आप लोग देख रहे हो, मेरी शादी पूरी टोटल गांव से हुई थी, क्योंकि मेरे बड़े पापा की एक लड़की थी, उनकी शादी सतना से हुई थी। और हम भी सतना में सब कुछ रहते थे। पर मेरे बब्बा दादी का कहना था कि हमारे घर में फिर कोई लड़की नहीं है कि जिसकी शादी मतलब अपने आंगन से होगी। क्योंकि मेरे चाचा जी की एक लड़की है जो आप देख रहे हो ब्लू कलर में, मतलब ब्लू कलर का जो पहनी हुई है वो है। पर उसका क्या है ना कि उसका पूरा दिमाग सही नहीं है, इसलिए मेरे घर की मैं लास्ट लड़की थी जिसकी शादी ना गांव से हुई थी। क्योंकि उसके बाद फिर मेरे आंगन, मतलब बोलते ना आंगन ब्याहना चाहिए, तो आंगन फिर सूना रह जाता, इस वजह से मेरी शादी फिर गाँव से हुई थी पूरे रीति रिवाजों के साथ। और ये जो आप देख रहे हो तो मेरे चढ़ाव का सामान है जो यहाँ से चढ़ावा जाता है। एक सूट केस, इसमें चूड़ी और 2-3 साड़ियाँ थी, शायद सूट थे कुछ, मतलब ऐसा था जो कि यहाँ से दिया जाता है। तो हमारे यहाँ फिर पंडित जी उसकी, मतलब देख रहे हो आप, अगरबत्ती जलवा के पूजा करवा रहे थे। और जो उधर साइड में बैठे हुए हैं सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी में, वो मेरे मतलब बब्बा जी हैं। और मतलब उन्हीं ने पूरा, मतलब जो ओली ओली डालने वाला विधि विधान होता आपको आगे दिखेगा, वही सब किए थे।
तो गाइस ये हमारे यहाँ की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रस्म होने वाली है, जिसको बोलते हैं हम लोग सिंदूर दान करना। तो हमारे यहाँ पहले जब चढ़ाव चढ़ता है तो उसमें लड़की ना अपने से सिंदूर अपनी मांग में डालती है। वही पंडित जी मुझे बता रहे हैं कि मतलब अपने से तुमको कैसे सिंदूर चढ़ाना है। और ये मतलब जो बगल से है वो नाउन है। और ये जो देख रहे हो ना आप बगल में ब्लू कलर के शर्ट में, मेरी चाचा की लड़की है, मेरी बहन है, जिसका थोड़ा सा दिमाग सही नहीं है। वो पूरी रात मेरी शादी में मेरे बगल से बैठी थी और मुझे मतलब बार बार ऐसे बोल रही थी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और यहाँ पे देखिए पंडित जी मुझे बार बार बता रहे हैं कि कैसे सिंदूर चढ़ा, और ये मैं सिंदूर चढ़ा रही हूँ अपने। और उस टाइम क्या फ़ील कर रही थी यार, मुझे खुद नहीं पता है कि मतलब कैसी फीलिंग थी, क्या था। मुझे तो लग रहा था जैसे मैं शून्य सी पड़ गई हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बट जो भी था अभी देख के मतलब उस टाइम से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मेरा सिंदूर चढ़ गया। और कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो हमारे यहाँ फिर जब मतलब लड़का आता है उसके बाद दोबारा फिर सिंदूर चढ़ता है। तो यहाँ पे मेरी मौसी, चाची, बुआ, दादी सब लोग बैठी हैं और फिर आगे एंजॉय करिए। और ये मेरे भैया हैं जो कि पूरी रात इन्होंने सबको चाय पिलाया था, मतलब कम से कम 50 बार। और ये मेरे पापा जी हैं, अभी देखना आप इनको कि अपना हाथ ऐसे झाड़ेंगे, ये तो झाड़ चुके पता नहीं। ये देखिए, क्योंकि अब पापा के पास तो मेरे कुछ बचा नहीं था, खाली हाथ ही झाड़ने के लिए बचा था। फिर भी यार कुछ लोग जब बोल देते हैं कि तुम्हारे पापा ने दिया क्या है, खैर छोड़ो, पर बहुत बुरा लगता है। और ये मेरे बब्बा जी हैं जो मतलब वहाँ पे हमारे यहाँ ओली होती है, चढ़ाव में ओली डाला जाता है, एक रस्म होती है। तो ये हमारे बब्बा जी द्वारा कराया गया था। और ये बेचारे अच्छे से नहीं उठ पा रहे थे, इसलिए बड़े पापा जी पीछे से पकड़े थे इनको। और ये रेड स्टॉल वाली मेरी बुआ हैं और उनका बेटा। और ये मतलब कोई रिलेशन है, ये मेरे ससुराल वाले बीच वाले बड़े पापा और उनके बेटे हैं, दोनों लेटे हुए थे आराम से। और ये मेरा फाइनल लुक यार, मुझे इस कैमरे वाले के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पूरा वीडियो मेरा साइड से लिया, उससे को पूरा वीडियो ना सामने से लेना चाहिए था, बट वो हराम खोर, मैं क्या बोलूँ, उसे गुस्सा आ रहा है मुझे, बट सॉरी अगर बुरा लगा हो तो। पर उसने बहुत गंदे तरीके से वीडियो बनाया, अभी देख के ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इसको ऐसे लेना चाहिए था जैसे इस टाइम पे ले रहा है। और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग बताना। और ये जो नीले ड्रेस में है, उधर ही मेरी फ्रेंड है चंदा, और ये मेरे चाचा की लड़की जो आपको क्लियर दिख रही है, मेरी अंशु, बहुत सुंदर है, बट भगवान ने उसका मतलब उतना दिमाग नहीं दिया है, इसलिए मेरे घर में टोटल 3 लड़कियां हैं। पर जो मैं लास्ट थी जिसकी शादी गांव से हुई थी, क्योंकि फिर अगर मेरी शादी नहीं होती तो हमारे घर में फिर कभी भी हमारे घर से किसी की शादी नहीं होती, क्योंकि अंशु की शादी तो होने से रही। बस थोड़ा सा और बचा है, आगे इंजॉय करते रहिए। तो गाइस अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और एक शेयर ज़रूर करना, और लाइक और छोटा सा कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही थी और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो मेरी और मतलब जो छोटी छोटी रस्में होती हैं उसके भी देखनी है तो आप कमेंट में बताना कि जैसे विदाई मोमेंट्स होता है, शादी मोमेंट्स, जो भी देखना होगा तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। बट आप एक कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।